हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ लर्नर्स लोकेशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी फर्डिनेंड डी सोश्योर ने जो लिखा था उसके ऊपर जो है हम स्टडी करेंगे। ये जो क्वेश्चन है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। लेट गेट स्टार्टेड। फर्डिनेंड डी सोश्योर जो हैं वो स्विस के लिंग्विस्टिक थे और जो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक, इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स। हिज लेक्चर्स एडिटेड इन द फॉर्म ऑफ बुक टाइटल। इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी, जो इनके जो लेक्चर्स थे उसको बुक की फॉर्म में एडिट किया गया है। बुक का नाम था कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक्स और सर्व्स द पर्पस ऑफ अ बाइबल ऑफ फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट। ये जो है बुक लिखी गई है किसकी? लेक्चर्स के ऊपर। इन्होंने नहीं लिखी, इनके स्टूडेंट्स ने लिखी थी, ठीक है। और जो है बाइबल की तरह जो है ये काम करती है जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं उनके लिए। The essay, The Object of Study, is a recent translation by Roy Harris। ये किसने, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये किसने ट्रांसलेट किया था? ये रॉय हैरिस ने ट्रांसलेट किया था। This essay outlines Socho's view on language, speech, linguistic structures, etc. In this essay, Socho addressed the basic issue। किसके बारे में बताया इन्होंने? ही सीक्स टू डिस्टिंग्विश लैंग्वेज एज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। जो लैंग्वेज एज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, ठीक है। और जो लैंग्वेज हम जो अपनी कॉमन ह्यूमन जो है अपनी लाइफ में यूज़ करता है, उस दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर लैंग्वेज है कि कैसे लिखनी चाहिए, और एक जो है ह्यूमन जो है यूज़ करता है अपनी डे टू डे लाइफ में। उन दोनों के बीच में इन्होंने डिस्टिंग्विश किया। सोश्योर वाज श्योर ओवर द फैक्ट दैट हिज प्रीडिसेसर्स हैड नेवर अटेम्प्ट टू डिटरमिन द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इट लिंग्विस्ट वाज स्टडिंग। अब ये कौन क्या बोल रहे हैं? ये सोश्योर बोल रहे हैं अपने प्रीडिसेसर्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू सोशो, लिंग्विस्टिक इज़ डिफ्रेंशिएट फ्रॉम साइंसेस। लिंग्विस्टिक्स जो है साइंसेस से अलग है। सच साइंसेस कैसी कैसी साइंसेस हैं? जूलॉजी है, साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी जो हमारा संज्ञान का ज्ञान है, और एंथ्रोपोलॉजी ये जो पक्षी वगैरह का विज्ञान है। बिकॉज दी साइंसेस कैन बी हेल्पफुल टू एवरीथिंग दैट इज़ आउटसाइड द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। अब ये जो है ये सारी साइंसेस जो है हेल्पफुल हैं, जो किससे अलग है? लैंग्वेज से अलग है। सिस्टम दी लैंग्वेज, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज। सोश्योर क्या बोलते थे? लिंग्विस्टिक इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ साइंस। एक सिर्फ पार्ट है दैट इज़ एंगेज इन द स्टडी ऑफ लाइफ ऑफ साइंस विद इन द सोसाइटी। जो किसके अंदर एंगेज है? स्टडी ऑफ लाइफ of science within the society. In other words, linguistics is expected to clarify what makes language a special system within the mass of semiological data. So sure illustrate the point with the help of French word new. New का मतलब है naked और bare. It may appear to be concrete linguistics object to a casual observer, but a careful consideration shows that there are 3 or 4 different things that depend upon the viewpoint which observer approaches the object. If we consider the word as a sound, it will reveal certain thing or aspect, and we consider a word। अब जो इन्होंने बोला है न्यू के वर्ड को क्या बोल दिया? नेक्ड एंड बेयर, ठीक है। इसका मतलब है फ्रेंच के न्यू का मतलब। अब जो है इसको बोला है इन्होंने कि जो एक देखिए अगर तो 3 और 4 डिफरेंट थिंग्स जो हैं उनका व्यू पॉइंट है, डिपेंड अपॉन द व्यू पॉइंट विच ऑब्जर्वर अप्रोचेस द ऑब्जेक्ट। जैसे द वर्ड एज अ साउंड, वर्ड को एज अ साउंड हम देखें तो वो अलग तरह से रिवील करेगा सर्टेन थिंग्स को, ठीक है। अगर हम कंसीडर अ वर्ड एज एक्सप्रेशन की तरह देखें, वो कुछ और चीज़ रिवील करेगा, कोई और आइडिया रिवील करेगा, कुछ और एस्पेक्ट दिखाएगा। द वर्ड कैन ऑल्सो बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट ऑफ लैटिन वर्ड न्यूडम।
If we find the true nature of language, we must learn what it has in common with all other semiological system. डिशोशोर जो है रिस्ट्रिक्टेड नोशन ऑफ लैंग्वेज कैन बी कन्फाइंड इन द लिमिटेड सेगमेंट ऑफ स्पीकिंग सर्किट वेयर एन ऑडिटरी इमेज इज एसोसिएटेड विद द कंसेप्ट। अब जो बोल रहे हैं डिशोशोर ने बोला कि जो हमारा स्पीकिंग सर्किट है जिसे हम बोलते हैं और जो बोलने के साथ साथ जो हमारे दिमाग में इमेजेस बनती हैं उनका कंसेप्ट है, इन दोनों को एसोसिएट कर दिया। लैंग्वेज इज़ ऑर्गेनाइज थॉट कपल्ड विद साउंड। हमारी लैंग्वेज है, एक हमारा थॉट ही तो है, हम अगर बोलेंगे उसको किसके साथ कंबाइन कर दिया है, साउंड के साथ। जो हमारे दिमाग में थॉट आया, हमारे मुंह से निकला, तो जैसे ही थॉट आया तो उसको हमने अपनी साउंड से कंबाइन करके और बाहर निकाल दिया। Saussure language for Saussure exists independently of material of words. Saussure now takes up another side of linguistic phenomena. It is always has two related sides, each one of depend on other. For example, our ear, the syllable occur the sound. जैसे हमारे ear में जो syllable है जो हम बोलते हैं वो sounds का जो utter करते हैं उनकी sound that can be heard, but these sound cannot come unless there were vocal organs. We cannot focus on the auditory expression without thinking of vocal organs. हम जो है वो बिना vocal organs के ये सब जो sounds निकलती हैं, impressions निकलते हैं, इनको without vocal organs हम नहीं सोच सकते। अब जो है सिमिलरली द मूवमेंट कमिंग फ्रॉम वोकल ऑर्गन कैन नॉट बी आइडेंटिफाई अनलेस वी टेक इनटू अकाउंट द कॉरस्पॉन्डिंग इंप्रेशन बीइंग क्रिएटेड ऑन द ईयर ऑल्सो। अब जैसे ही हम जो हमारी वोकल ऑर्गन्स का के बारे में बोल लें, जैसे ही हम बोलते हैं तो हम सुनते भी साथ साथ है ना, तो हम इसका ये नहीं कर सकते कि हम अपना ईयर्स का जो उसको नहीं भूल सकते, जो ईयर पे इम्प्रेशन क्रिएट होगा वो हम नहीं जो है हमें कंसीडर करना पड़ेगा। Saussure come into point where he become disillusioned with historical linguistics. Saussure abandoned his historical orientation and sets his sights on the system of language itself. In other words, while his earlier work focus on the study of language through the time, his concern deal with the study of language at a particular point of time. Earlier he worked in diachronic aspect of language, now he started working with the synchronic dimension. पहले वो diachronic concept के साथ काम करते थे, अब जो है साइंक्रोनिक जो डायमेंशन है उसके साथ काम करते हैं। साइंक्रोनिक जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं उसके फेवरेट हो गए थे। लैंग्वेज इज अ सिस्टम whose part can and must be considered in their cyclonic solitary. According to De Saussure, only cyclonic fact affect the language of affect the system of language. क्या साइक्रोनिक जो एस्पेक्ट है, साइक्रोनिक फैक्ट है, वो ही जो है हमारे सिस्टम लैंग्वेज के सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। अब सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और ये 4 मार्क्स के लिए भी आ जाता है। ठीक है, अब आगे 3-4 कंसेप्ट आएंगे वो 4 मार्क्स के लिए भी आते हैं, आपको ये भी अपना कवर कर लेना है। विच इन्वॉल्व इन द लिंग्विस्टिक साइंस आर साइकोलॉजी एंड यूनाइटेड इन द ब्रेन। सिग्निफाइड एंड सिग्निफायर। सिग्निफाइड जैसे बोला ट्री, ठीक है, आपने ट्री बोला, अब जो इमेज हमारे दिमाग में बनेगी वो सिग्निफाइड है। जो मेंटल इमेज बनेगी एकदम किसी ने बोला रोज़, ठीक है, रोज़ बोला तो आपके दिमाग में जो रोज़ सुन के जो आपके दिमाग में जो इमेज बनी वो सिग्निफाइड है, और जो रोज़ बोला वो सिग्निफायर है। ओके, जो हमारे ब्रेन में बनती है। द साउंड इमेज इज़ नॉट मटेरियल साउंड, ये मटेरियल साउंड नहीं है, बट साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट जो साइकोलॉजिकल इम्प्रिंट होगा हमारे दिमाग में उस साउंड का वो है। द इम्प्रेशन दैट इज मेक्स ऑन आवर सेंसेस विदाउट द हेल्प ऑफ साइन। वी कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टू आइडियाज ऑफ लैंग्वेज इज नॉट कंप्लीट इन एनी स्पीकर एग्जिस्ट ओनली विद इन द कलेक्टिविटी। वी माइट असाइन द नॉलेज टू कलेक्टिव माइंड ऑफ स्पीकर wherein logical and psychological relations of form a system। लॉजिकल और साइकोलॉजिकल जो रिलेशंस हैं एक सिस्टम फॉर्म करते हैं। लॉजिकल कैसे, जो बोला, ठीक है, और जो साइकोलॉजिकल क्या, जो दिमाग में हमारे इमेज बन रही है, दोनों को इकट्ठा करके एक सिस्टम बनता है। देन ही एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लैंग एंड पैरोल। लैंग एंड पैरोल के बारे में बताया। लैंग जो है पर्टिकुलर लैंग्वेज है, किसी पर्टिकुलर एरिया में बोले जाने वाली, ठीक है, दैट इज़ लैंग्वेज इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज
दैट इज़ स्पोकन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, उसके अपने साइंस होंगे, डिक्शंस होंगी, रूल्स होंगे। जैसे हिंदी इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ स्पोकन स्पेसिफिकली बाय द पीपल बिलोंगिंग टू इंडिया। अब जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है वो हमारे यहाँ पे है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लांग। जो इसके डिक्शंस हैं, जो इसके साइंस हैं और जो इसके रूल्स हैं, ये सब कुछ हिंदी लैंग्वेज में यूज़ होंगे, ठीक है। लांग इज़ अ हिंदी इज़ अ लांग दैट इज़ स्पोकन स्पेसिफिकली बाय पीपल ऑफ इंडिया। अब इंग्लैंड वाले तो नहीं बोल सकते ना, ये हमारे एरिया में बोली जाती है। विदाउट लांग थॉट इज़ वैग अनचैटर्ड नेबुला। इसके बिना जो है हमारे थॉट्स भी बेकार हैं, ठीक है। सब मतलब हम अपनी सोचो, अगर आपको इंग्लिश में भी बोलना है, अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, तो आप जो है पहले अपने थॉट जो हमारे दिमाग में आएगा वो हिंदी में ही आएगा, फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, है ना। तो यही है कि जो हमारे थॉट्स हैं ना, अगर हमारे पास लांग नहीं है तो वो भी बेकार हैं। अब जो पैरोल क्या है, पैरोल refers to a specific way of speaking by an individual. That is, an individual can use lang in his own way to express his ideas. By giving examples, Shoshu tried to explain lang and parole concept. The rule of chess can be considered as lang and their use by particular player विल बी पैरोल। अब जो है लैंग्वेज हिंदी है पर बोलते सब अलग अलग तरह से है ना, तरीका बोलने का अलग अलग है। लैंग्वेज वही है, लांग वही है, हिंदी, ठीक है। अब कोई जो है हरियाणवी है, उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग होगा हिंदी को, ठीक है। जो कोई पंजाबी है उनका बोलने का तरीका हिंदी को कुछ अलग होगा, ठीक है। वैसे ही जैसे इन्होंने चेस का एग्जांपल दिया है कि जो चेस के जो रूल्स हैं वो तो सबके लिए सेम है, ठीक है, उनको इन्होंने कंसीडर कर लिया लांग। अब जो यूज़ करेगा कोई अपना दिमाग लड़ा के उन रूल्स को जैसे यूज़ करेगा वो हो गया पैरोल, ठीक है। असाइड फ्रॉम साइक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक डायमेंशंस ऑफ द साइंस, ये भी क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, ये भी अपना तैयार कर लेना। असाइड फ्रॉम साइक्रोनिक एंड डाइक्रोनिक, ये भी आता है 4 मार्क्स के लिए। डायमेंशंस ऑफ द साइन, वी कैन अप्रोच लैंग्वेज थ्रू इट्स syntagmatic and paradigmatic aspect. These aspect actually refers to different type of relations that science can have with one another. Science के बारे में बोल रखा है कि जो different type of science है उनका आपस में क्या relation है। On the other hand, science related each other, यहाँ पे each है in a syntagmatic way, that is according to their position in a given sentence or utterance, और pragmatic जो है according to the membership in a particular type or classes of science. Every utterance happens at a point of time. This utterance or speaking consists of 3 parts. 3 पार्ट हैं। साउंड वेव, साउंड वेव जो है फिजिकल है, बोल रहे हैं ना तो वो फिजिकल हो गया, जो जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे फिजिकली हम जिसको फील कर सकते हैं। हियरिंग जो है साइकोलॉजिकल, और जो कंसेप्ट है वो हमारे साइकोलॉजिकल आ गया। अब जो है कंसेप्ट तो हमारे दिमाग में ही बनता है ना, तो वो साइकोलॉजिकल आ गया। अब नटशेल कंक्लूजन, इन नटशेल वी कैन से दैट लैंग्वेज इज़ अ कन्वेंशनल arbitrary system of symbols that is as an instinctive method of communicating ideas, emotions and desires. अब आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।